तुम सो जाते हो, स्वप्न देखते हो तो बड़ा विशाल दिखता है, लेकिन जिसकी सत्ता से दिखता है उसके आगे वो तिनके गिनाई भी नहीं है। न जाने ऐसे जगत कितनी बार बन बन के नाश हो गए। लेकिन जिसकी सत्ता से रात को स्वप्न बनता है उस सत्ता का पता नहीं होता, उसके स्वप्न का जगत बड़ा लगता है और सत्ता नहीं भासती। सत्ता का ख्याल आ जाए तो ऐसे जगत तो रोज बन बन के चले जाते स्वप्न में। ऐसे ही चेतन सत्ता के आगे ये जगत कुछ भी नहीं है। जैसे सिनेमा के अंदर बैठे हैं अंधेरे में तो पर्दे का जगत बहुत बड़ा लगता है, बाहर आ जाओ तो सिनेमा क्या होता है, थिएटर क्या होता है, उसके पर्दे पर चलचित्र क्या कीमत रखते हैं। सिनेमा थिएटर में देखोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा दुनिया दिखेगा एक पर्दे पे, लेकिन आकाश में आ जाओ, गगन मंडल में जहाज में मुसाफिर कर दो, थिएटर इतना लगेगा। एक ईंट पड़ा है, हम देखते हैं जहाज में जब जाते ना तो मकान देखते तो हंसी आ जाती, गहरे नाव लेकर गए डैम पर, 2 घंटे 40 मिनट लगे, पानी का बहाव भी था, बड़ा परिश्रम भी हुआ। जहाज में यहाँ से बैठे बॉम्बे जा रहे थे, जहाज उठा तो नजर पड़ी कि नीचे तो डैम है। बस जहाज उठा और निहारा तो ये वासना डैम। हल्के साधनों में वो डैम भी बड़ा लगता है, दूर लगता है। बढ़िया साधन से देखो तो जरा सा ऊपर उठो तो ये डैम, वासना डैम, यहाँ से 16-17 किलोमीटर है। ऐसे अपने आत्म विचार में देखो तो जगत अति तुच्छ भासता है, समाधि में देखो तो जगत का कोई गंध नहीं। जब मूर्खता से देखते हैं, मोह ममता से देखते हैं तो तेरा मेरा ये बड़ा लंबा चौड़ा लगता है। जब ईश्वर को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, उसकी सत्ता को देखते हैं तो ये कुछ नहीं, तिनके गिनाई है। इसीलिए बड़े बड़े सम्राटों ने राज छोड़ दिया उस आत्मा राज को पाने के लिए। लोग बोलते हैं बड़ा राज था, लेकिन उनको जो आत्मा राज मिला उसके आगे वो राज कुछ नहीं। ओम ओम। एकांतवास, मौन, प्राणायाम, नियम और उत्साह। कईयों को अच्छी जगह मिलती है, पवित्र जगह मिलती है जहाँ महान बनने की संभावना है, वहाँ भी वैसे ही रह जाते हैं। और कई तो प्रतिकूलता में भी महान बन लेते हैं। झंझटों के बीच घर में, कुटुंब में, परिवार में रहते हुए भी तड़पते हैं बेचारे, और सुबह 4 बजे उठते हैं, ध्यान में बैठते हैं। जय हिंद स्कूल का आचार्य आया था इधर, मुख्य मालिक भी था, आचार्य भी था। बोले बापू बहुत मजा आती, रोज 4 बजे आंख खुल जाती, 4 से 7 तक बैठता हूँ पूजा में, लेकिन आनंद इतना आता है कि बस उसका वर्णन नहीं होता है। घर में बड़ी इतनी हाई स्कूल संभालना, 100-200 शिक्षकों को संभालना, लाखों रुपए का मैनेजमेंट संभालना, और सुबह 4 बजे उठ के ध्यान में बैठते, ऐसे लोग भी हैं। तो जब तक रुचि नहीं होती है परमात्मा में, तब तक अनुकूलता मिल जाती तो भी आदमी उपयोग नहीं कर सकता है। तो पहली शर्त है कि रुचि होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति की रुचि होना चाहिए, परमात्मा के राज्य में पहुंचने की रुचि होनी चाहिए। रुचि गोपीचंद की थी तो गुरु ने डांटा, फटकारा, धिक्कार दिया तो भी गोपीचंद डटा रहा। रुचि नहीं है तो गुरु पुचकारते तो भी हम लोग भाग जाते। आत्म पद में रुचि होना चाहिए। अविवेकी आदमी को संसार में रस आता है, और परम विवेकी आदमी को परमात्मा शांति में रस आता है।
नियमित जप और प्राणायाम करें, भले 1 घंटा आधा घंटा ही निश्चित आसन पर बैठे, निश्चित समय पर, बुद्धि सात्विक हो जाएगी, मन पवित्र होने लगेगा, शरीर निरोग होने लगेगा। ओम 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 ओम। जप में, ध्यान में लोग बैठते हैं, मनोराज हो जाता है। मनोराज ना चले એટલે જપ કરવો જોઈએ, અને જપમાં મનોરાજ આવી જાય તો જોરથી ઓમનો જપ કરવો જોઈએ, मनोराज टूटी जैसे। राग के बिना, द्वेष के बिना चिंतन होता है, उस चिंतन का नाम मनोराज। आप लोग भी, अज्ञानी को भी ऐसा होता है, किसी वस्तु में राग होता है तो चिंतन होता है, किसी से द्वेष होता है तो उसका चिंतन होता है, और कभी कभी राग द्वेष नहीं होता है मन में, फिर भी मन की पट्टियां चलती रहती, उसको मनोराज बोलते हैं। इसलिए ओम करके उस पट्टी को काट दिया जाता है, फिर एडजस्ट हो जाती है, फिर काट दो, गैप पड़ जाती है उस पट्टी की, खाली जगह बढ़ जाती है। खाली जगह जो है ब्रह्म है, बिना विचारों की जो जगह है ब्रह्म है। आलस्य, निद्रा न हो, तंद्रा न हो, जागृत न हो, निद्रा भी न हो, जागृत भी न हो, स्वप्न भी न हो, तंद्रा भी न हो, लय रसास्वाद मनोराज भी न हो, बाकी की जो अवस्था है वो ब्रह्म की है। निद्रा, तंद्रा, लय, मनोराज, रसास्वाद ये न हो। अपने उस यार को मिलने के सिवा और किसी से मिलोगे तो बिछड़ जाओगे। अपने आप को खोजे बिना और किसी को खोजोगे तो विक्षेप होगा। इसलिए अपने को खोजो कि तुम कौन, कहां से आए, आखिर कहां जाओगे। खोजते खोजते पता चल जाएगा कि आत्मा है, ये देह तो छोड़ जाएंगे, जल जाएगा। देह जल जाएगा तो धन कहां रहेगा, मिलकत कहां से, देह के संबंधी कहां रहेंगे, कब तक रहेंगे। इंद्रियों मार्ग रोक અને આત્માના અવાજને સાંભળો। इंद्रियों के रास्तों को रोको बाबा, बहुत हो गया, कब तक गटर में घूमोगे। अब आत्मरूपी शिखर पर चढ़ो। हाँ, गटर में फिसलना सुगम होता है, शिखर पे चढ़ना जरा कठिन होता है, लेकिन शिखर का अपना सौंदर्य है, अपनी हवाएं हैं, अपनी खुशबू है, अपनी विशाल दृष्टि है। गटर में तो विशाल दृष्टि वाला भी कुंठित हो जाता है। दुर्जन का संग करता है तो सज्जन भी दुर्जन हो जाता है। इंद्रियां बड़ी दुर्जन है, इंद्रियों के भोग में जितना अधिक पड़ेगा उतना बुद्धि कुंठित हो जाएगी, मन विक्षिप्त हो जाएगा। आत्मा के शिखर पर जितना भी चढ़ेगा उतना बुद्धि विशाल हो जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, प्रभु के गीत गूंजने लगेंगे। फिर तुम प्रभु हो जाओगे, प्रभु के गीत और तुम दो न रहोगे, तुम्हारे गीत प्रभु के गीत होंगे, प्रभु के गीत तुम्हारे गीत होंगे। तुम्हारे दिल रूपी सितार से प्रभु का साज निकलेगा। ओम 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 ओम। તું તારામાં જ છે, તું ઈશ્વર છે, તું આનંદ રૂપ છે, તું પોતે જ અસ્તિત્વ રૂપ છે, તો પછી તું બહાર શું શોધતો ફરે છે। तो खुद ही ईश्वर है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ऐसा अनुभव करो, अपने आप में डूबो। बाहर के सुख के पीछे कब तक गुलामी करोगे, कब तक जख मारते रहोगे, कब तक दीनहीन बनते रहोगे। अपना असली राज्य छोड़कर भिखारियों का
कटोरा कब तक लेके घूमोगे? ये मिल जाए तो ठीक, ये हो जाए तो ठीक, इतना खा लो तो ठीक, इतना देख लो तो ठीक। पहले अपने को देख ले, फिर देख लेना सब। ओम 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 ओम। तूने क्या खोया है, क्या पाना है इस जगत से तुझे जो भटक रहा है? तेरा खजाना तेरे पास है तो अपने खजाने की ओर देख। ऐ तालबे मंजिले मंजिल किधर देखता है? दिल ही तेरी मंजिल है तो दिल की ओर देख। मंजिल के तालिब, सुख के तालिब, तो सुख किधर ढूंढता है? तेरे दिल में सुख का दरिया लहरा रहा है, अपने दिल की ओर देख। बाहर की आंख बंद कर, भीतर की आंख खोल। ऐ तालिबे मंजिले मंजिल किधर देखता है? दिल ही तेरी मंजिल है तो अपनी दिल की ओर देख। मकान, दुकान, राज्य, धन, शरीर बिगड़ जाए लेकिन दिल नहीं बिगड़ना चाहिए। दिल नहीं बिगड़ना चाहिए। ओम 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 ओम। क्योंकि दिल में दिलबर रहता है, बुद्धि एक निश्चय करती है और दिल दूसरा कुछ कहता है। बुद्धि की बात हटा दो, दिल की मानो, क्योंकि दिल आत्मा के निकट रहता है बुद्धि की अपेक्षा। तो दिल की आवाज सुन, तो क्या चाहता है गहराई से सुन, पवित्रता से सुन। दिल के आवाज और मन की कल्पनाओं में फर्क। दिल तुम्हारा नीरव शांति और प्रेम आनंद चाहता है। रजोतमो गुण से आक्रांत जो मन है वो संसार की कीचड़ चाहता है। बुद्धि जब उसमें सहमति देती है तो कीचड़ के तरफ जाता है, और बुद्धि शुद्ध होती है, इनकार करती है, मन को फटकार देती है, सहयोग नहीं देती। बुद्धि मन को सहयोग नहीं देती तो इंद्रियां बेचारी ठप हो जाती। इसलिए आर्यों ने हमेशा बुद्धि को शुद्ध करने पर जोर दिया है। बुद्धि शुद्ध होगी तो व्यवहार शुद्ध होगा। शुद्ध बुद्धि के लिए परमात्मा का नाम, जप, ध्यान, प्राणायाम, ये सब शुद्ध बुद्धि करने के उपाय हैं। शुद्ध बुद्धि में ब्रह्मानंद छलकता है। जैसे शरीर में तो सारा चमड़ा है ही है, फिर भी जिह्वा पर ही मिठास आती है। जीभ और होठों पर ही मिठास का स्वाद आता है, मुंह में ही मिठास आती है तो वहीं चर्म, लेकिन वहां मिठास को पकड़ने का, स्वाद को पकड़ने का खास जगह है। वैसे ईश्वर तो है सर्वव्याप्त, आपके रोम रोम में ईश्वर जितना है, हृदय में है। लेकिन जब शुद्ध हृदय होता है वहां उसका अनुभव होता है। जैसे मुंह खुलता है तब मिठास का अनुभव होता है, ऐसे अशुद्धि रूपी कंकड़ पत्थर हट जाते हैं, अशुद्धि रूपी पर्दा हट जाता है, तो अब आत्मानंद का स्वाद आता है। और अपने को देह मानना बड़े में बड़ी अशुद्धि है, जगत को सत्य मानना बड़े में बड़ी अशुद्धि है, भोगों से मेरे सुख मिलेगा ये बड़े में बड़ी अशुद्धि है, नालायकी है, अज्ञान है मन का। भोगों में सुख बुद्धि, जगत में सत्य बुद्धि, देह में अहम बुद्धि, ये अशुद्धि के कारण है।
आत्मा में अहम बुद्धि, जगत में मिथ्या बुद्धि और भोगों में विरक्तता बुद्धि, ये शुद्धि के लक्षण है। ओम 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 ओम। यदि गहराई से चिंतन करो ना तो आपको लगेगा कि जगत स्वप्न है और व्यर्थ है। जैसे रात्रि का स्वप्न चालू स्वप्न उस समय सत्य भासता है, जगने पर मिथ्या हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान की आंख से जगोगे तो ये जगत मिथ्या हो जाएगा। थोड़ा ही विवेक करो तो भी मिथ्या दिखता है। बचपन मिथ्या, जवानी मिथ्या, बीत गई, कल की बात आज बीत गई, स्वप्न तुल्य हो गई। नदी, पर्वत, नाले, जंगल, जहाँ बस्तियां थी वहां उजाड़ हो गया। जहाँ उजाड़ थे वहां बस्तियां हैं, जहाँ खड्डे थे वहां पर्वत निखर आते हैं, जहाँ पर्वत थे वहां समुद्र लहरा रहे। चांद सफर में, सितारे सफर में, दरिया सफर में, दरिया के किनारे सफर में, हम सफर में, तुम सफर में। साधक ये सारा जहां सफर में है। स्वप्न का चित्र कैसे एक जैसा रह सकता है? गहराई से देखो, सब सफर में, सब बदल गया, बदलता जा रहा है। कहीं बस्तियां हो गई, कहीं सड़कें हो गई और कहीं सड़कें उजाड़ हो रही। रोज, प्रति पल, प्रति सेकंड सब बदला जा रहा है। तुम्हारे शरीर के कण बदले जा रहे हैं। सत्य तो वो है जो कभी नहीं बदलता। जरा विवेक से देखे तो भी जगत मिथ्या दिखता है। लोभी की आंख का प्याला कभी नहीं भरता। इस मिथ्या जगत के सुख में ही अपने को खो डालता है। और कल्पनावादी की कल्पना का भी अंत नहीं आता। ईश्वर ईश्वर करके भटकता रहता है, बिना नाम के नामी को खोज रहा है। ईश्वर के ईश्वरत्व को जानो। भगवान भगवान कह रहे हैं, भगवान क्या होता है? बस भगवान। ऐसे हाथ होते हैं, पैर होते हैं, कल्पना कर ली। भगवान का अर्थ है भव माना जो भरण पोषण की सत्ता दे रहा है। ग माना गमना अगमन, क्या जो नियंत्रण कर रहा है तुम्हारे भीतर व्यष्टि समष्टि में। वाह माना वाणी का जो अधिष्ठाता है। वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, इन चारों वाणियों का जो आधार है तुम्हारा चैतन्य। तुम वैखरी उसकी सत्ता के बिना नहीं बोल सकते, मध्यमा उसकी सत्ता के बिना नहीं बोल सकते, पश्चंती और परा भी उसकी सत्ता के बिना बोल और देख नहीं सकते। तो तुम दृष्टा हो इन चार वाणियों का। तो भ ग वा, ये वाणियों के अधिष्ठान, आधार और दृष्टा तुम हो। जो वाणियों का आधार और दृष्टा है वो भगवान शब्द के वकार का अधिष्ठान इशारा है। न माना ये सब नीति नीति करने पर भी जो अवशेष रह जाए। आंख ने जो देखा वो कुछ नहीं, मिथ्या है। कान ने जो सुना है वो मिथ्या है। जीव ने जो चखा मिथ्या है। मन ने जो सोचा वो मिथ्या है। बुद्धि ने जो कुछ जगत के बारे में विचार किया सब मिथ्या है। ना ना ना, बुद्धि भी हटा दो, बुद्धि भी कुछ नहीं, मन भी कुछ नहीं, जगत भी कुछ नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं करते करते बाकी जो रह जाए, ना 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 करते जो रह जाए वही भगवान है। भ माना भरण पोषण की सत्ता देने वाला। ग माना गमना आगमन का अधिष्ठान। न माना व माना वाणी का आधार। न माना नीति नीति करने पर जो रह जाता है, इसका नाम भगवान है। वो बताओ भगवान तुम्हारे से कितना दूर है? तुम्हारे शरीर को भरण पोषण की सत्ता,
माता के शरीर को बच्चे के भरण पोषण की शक्ति। तुम किसी का भरण पोषण कर रहे हो तो किसकी सत्ता से कर रहे हो? हाथ की सत्ता से, पैरों की सत्ता से नहीं। मन लगता है तब। मन को क्या अपनी निजी सत्ता है? ना। बुद्धि सहयोग देती है तब। बुद्धि को क्या अपनी सत्ता है कि नहीं? वो जो भरण करने की सत्ता दे रहे हैं भगवान, उसी से तुम बच्चों का भरण कर सकते हो, अपने शरीर का भरण कर रहे हो। मन और बुद्धि का भी उसी की सत्ता से भरण पोषण हो रहा है। यह है भगवान शब्द का भ का अर्थ। और वह भगवान, भारतीय दर्शन कहता है ईश्वर एक है, और वही भारतीय दर्शन कह रहा है, उसी दर्शन के तरफ ले जाने वाले ऋषि कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य। फिर अनेक भगवान कह रहे हैं कि वो अनेक में है एक, लेकिन जहां प्रकट हुआ वहां अनेक में उसी का नाम है। अनेक नाम उसी के हैं। शिव में वही भगवान है, वशिष्ठ में वही भगवान है, विष्णु में वही भगवान है। उनको सदा प्रत्यक्ष है, इसलिए वो भगवान है। तुमको वो उस तत्व में, उस असलियत में मैं बुद्धि नहीं हुई, इसलिए तुम अपने को अज्ञानियों के वचनों के अनुसार कुछ मान रहे हो, वरना तुम भी वही भगवान हो। भरण करने की सत्ता वो तुम हो, गमनागमन का सत्ता तुम हो, वाणी को स्फुरने की सत्ता तुम हो, न करते भी जो बचता है वो तुम हो। सीधी तो बात है। अब अपने को न मानो तो तुम्हारी मर्जी। शास्त्र कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, सचमुच सब जगह वो ब्रह्म है, परमात्मा है, व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन तुमको इस चैतन्य में प्रेम होगा तो प्रकट होगा। अग्नि तो लक्कड़ में पूरी भरी हुई है, लेकिन जहां से प्रकट होती है वहां उसकी विशेषता दिखती है। बलवान नल जल में रहता है लेकिन अप्रकट है, सामान्य रूप में है, उसका कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। लकड़ी में अग्नि है लेकिन सामान्य रूप से है, जब प्रकट होती तो उसका प्रकाश और तेज मिलता है। ऐसे ही तुम सामान्य रूप में तो हो चेतन, भगवान हो, लेकिन पता नहीं, इसलिए लाभ नहीं उठा पाते हो। पता चल जाए कि आज तक जिसको दूर मान रहे थे, पता नहीं चल रहा था तो ईश्वर ईश्वर कह रहे थे, मेरा नाम ही वही था, मेरा नाम ही वो था। पता नहीं चला तो समझ रहे हैं ईश्वर है कहीं हमसे दूर है। जब आप खो गए तो पता चलेगा कि मेरा ही नाम ईश्वर था। ये आपा बाहर का आरोपित था, सुन सुनकर माना था। मैं करशन भाई हूँ, मैं जमदादास हूँ, मैं मफतलाल हूँ, मैं आशाराम हूँ, मैं केवल राम हूँ। बस ये केवल राम तो हो, लेकिन इस शरीर को लेकर नहीं, तुम केवल ही राम हो। आशाओं के राम तो हो, आशाओं के दास नहीं, आशाओं के तुम आधार हो, लेकिन शरीर को लेकर नहीं, तुम्हारी असलियत को लेकर। ओम 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 ओम। मुफ्त में लाल तो हो, तुम मफत लाल हो, तुम पैसों से नहीं मिल सकते हो, तुमको पाने के लिए रकम की जरूरत नहीं है, तुम मुफ्त में ही प्राप्त हो, स्वाभाविक ही प्राप्त हो, इसलिए तुम्हारा नाम मफत लाल है। ओम ओम ओम। तुम्हारा देह तो परिश्रम से प्राप्त हुआ, माता पिता के 40 दिन के परिश्रम, तुम्हारे खाने पीने के जीने के परिश्रम, तो ये देह का नाम मफत लाल रख दिया। सच पूछो तो तुम ही लाल हो, और सहज में प्राप्त हो, मुफ्त में। मेहनत से जो मिले वो माया है, सहज में जो मिले वो मालिक है, मुफ्त में जो मिले वो लाल है। जो परिश्रम करके प्राप्त हो अंत में रहे नहीं, और होते समय
भय, शोक और चिंता दे, इसका नाम माया। इसका नाम माया। और जो कोई परिश्रम किए बिना स्वाभाविक मिले, मिलने की खबर देते ही बेड़ा पार कर दे, मिले तब भी निर्भय और सम्राट बना दे, और जो कभी फिर छूटे नहीं, कभी दीन न बनाए, इसका नाम परमात्मा है। तो बोले भगवान को पाने के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है बाबा जी? भैया मेरे, भगवान को पाने के लिए परिश्रम नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए कतई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कचरा पट्टी हमने भर रखा है ना, जो बेवकूफी भर रखी है जन्मों की, उसको हटाने के लिए मेहनत है। ईश्वर को पाने के लिए तिनका भर उठाने की भी मेहनत नहीं। वशिष्ठ कहते हैं, राम जी, फूल पत्ते और टांस तोड़ने में परिश्रम है, फूल के मर्दन करने में भी परिश्रम है। आशाराम कहते हैं कि चाय का कप बना हुआ रकेबी में उलेटना भी कोई परिश्रम है, कप को उठाकर रकाबी से बाहर रखना भी कोई परिश्रम है। अरे निदान और तो क्या, चाय का घूंट भरना भी कोई परिश्रम है, क्योंकि चाय चाहिए, रकाबी चाहिए, बनाने वाला चाहिए, हाथ में आनी चाहिए, फिर तुम्हारा मुंह झुकना चाहिए, रकेबी तुम्हारी ओर आना चाहिए, तब एक घूंट भर पाते हो। उसमें इतना भी नहीं, केवल तुम्हारी नादानी छूट जाए तो बस वही वो है। हिंदू को, ईसाई को, पारसी को, पटेल को मनुष्य देखना हो तो कितनी देर? केवल जो मान बैठे हो ये ऊपर ऊपर का सब, वो छोड़ दो तो पहले तुम मनुष्य हो बाबा, बाद में तुम हिंदू, ईसाई, पारसी, मुसलमान, पटेल, सिंधी, गुजराती, पहले तुम मनुष्य हो। ऐसे ही तुम पहले ब्रह्म हो, बाद में जीव, फिर जात पात, ये सब बेवकूफी बाद में व्यवहार चलाने मात्र की है। तो भगवान पाने के लिए परिश्रम नहीं है, बेवकूफी छोड़ने के लिए परिश्रम है। ईश्वर के पास आने के लिए परिश्रम नहीं है। ईश्वर से जितने दूर चले गए हैं ख्यालों से, उन ख्यालों को हटाने के लिए परिश्रम। मैंने क्या वैसा अंधा भी नहीं कर सकता है, मैं करूं तो आंधड़ो पण नहीं करे हो। घर में खोई बैठो तो घरदानी ने, बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया, मैं खुद से था बेखबर, तभी तो सर झुका दिया। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। ये तुम्हारे गीत होंगे, अभी तो संतों के सुनाई पड़ते न, बाद में तुम्हारे हो जाएंगे। अष्टावक्र बोलते हैं तब अष्टावक्र के वचन है, लेकिन जनक इतना सत्पात्र है कि घड़ी भर के बाद अष्टावक्र का अनुभव जनक का अनुभव हो जाता है। अब जनक की उसमें गंध, जनक का सुवास, जनक का अनुभव उसमें मिश्रित हो जाता है, बन जाता है सतशास्त्र। अष्टावक्र किसी मूर्ख के आगे बोलते तो गीता न पैदा होती, लेकिन जनक के आगे गीत गाए हैं, उसलिए गीता का जन्म हो गया। वशिष्ठ जी ऐसे ही कोई देहात्मवादी के सामने बोलते तो शायद योग वशिष्ठ जैसे पवित्र ग्रंथ का निर्माण न होता, लेकिन पूर्ण अधिकारी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। हे रघुकुल के चंद्रमा, शिष्य में जो लक्षण चाहिए वो सब तुम में है। त्याग है, इंद्रिय संयम है, सरलता है, नम्रता है, विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति और मोक्ष की तीव्र इच्छा है तुम्हारे में। साधक में जो लक्षण चाहिए वो तुम में है, और गुरु में जो लक्षण चाहिए वो मुझ में है। मैं भी परम गुरु हूं, मुझे अपना स्वरूप हस्तमल लकवत भासता है। मेरी सदा स्वरूप में निष्ठा है, देह में निष्ठा नहीं, देह में ममता नहीं, देह में अहम नहीं। इसलिए राम जी काम बन जाएगा, और बन गया। राम जी कहते हैं कि भगवान अब मानो दूसरा ही वशिष्ठ हूं, मुझे तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी शोक संयुक्त भासता है। मैं इतना आनंद का दरिया हो गया। ब्रह्मा का सुख क्या होता है बाह्य, विष्णु जी का पद क्या होता है? विष्णु तत्व तो मेरा ही स्वरूप है, लेकिन विष्णु का पद क्या होता है, शिव का पद क्या होता है? वे तो एक एक गुण के माया के अधिष्ठाता हैं, लेकिन माया जिससे फुरती वो मैं स्वयं महेश्वर हूं। क्या मजे की खबर है, वाह वाह, क्या शुभ समाचार है। ओम 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 ओम, सती शीतला आंदा ठार बेड़ा तार।
पंखा हाँकते रहो, सती शीतला को राजी करते रहो, लेकिन सती शीतला तो तुम्हारी आत्मा है, उसको राजी कर लिया ना। तो ऊंट पर बैठने वाली देवी और गधे पे बैठने वाली देवी और हंस पे बैठने वाली और वाहनों पर बैठने वाली देवियां तुमको देखकर प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा है कि परम प्रसन्न, परम आनंद, और वे तुम्हारे स्वरूप की सत्ता से ही तो देवियां हो भासती है। अब उनको तुम अपना स्वरूप नहीं जानते तो उनको कुछ विशेष समझते हो और अपने को तुच्छ समझते हो। अपने को देह समझते हो तो तुम तुच्छ हो ही हो, इसमें कोई शक नहीं। और यदि अपने को चैतन्य समझते तो तुम परमात्मा हो ही हो, इसमें शक करना मूर्खों का काम है। अभागे लोग शक करते हैं। जिस दिल में अपने परमात्मा होने में शक हो उस दिल को पिस्तौल लगा दो, अच्छा रहेगा। वो कोई दिल है, वो तो धोकनी है। अपने ईश्वरत्व में, अपने आत्मा में, अपने चैतन्य होने में तुम्हें शक हो रहा है। अच्छा, तुम चैतन्य नहीं हो तो क्या हो? जड़ हो। जड़ को पता है मैं जड़ हूं? नहीं। कि मैं मनुष्य हूं? कहाँ है कि बाबू ये जो दिख रहा है बाबा वो मैं हूं। जो दिख रहा है उसको पता है वो मैं हूं। जो देख रहा है उसको पता है मैं हूं? नहीं। तो कौन बोलता है? बाबा जी मन की सत्ता से बोलता है, इंद्रियों का सहारा लेकर। मन इंद्रियों का उपयोग करता है, जीवा का, तब ये बोलता है मैं हूं ये। अच्छा, तो मन की सत्ता लेकर बोल रहा है, इंद्रियों का उपयोग करता हुआ तुम्हारा शरीर बोलता है, ठीक है। तो मन को अपनी सत्ता है, जो इंद्रियों को सत्ता देता है, मन को अपनी सत्ता है। मन कभी कैसा ये तुम जानते हो। मन बदलता है, बुद्धि के निर्णय बदलते हैं। इन बदलने वाले को भी कोई देख रहा है कि नहीं? बोले हाँ बाबा देखता तो है। वो कौन है? बोले वो मैं हूं। तो वो तुम हो कि शरीर तुम हो, ये तुम जरा ढूंढ के आ जाना। ओम ओम ओम। गहराई से सोचना, सत्संग सुनकर फिर कहीं झंझट में मत पड़ जाना। सत्संग सुनकर अपनी गहराई में खो जाना, तो पता चलेगा कि ऋषियों का अनुभव कितना तुम्हारे अनुभव के साथ जुड़ा है। तुम्हारा अनुभव और जो जिनका अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय है, उनके अनुभव में कितना दूरी है, जरा खोजो। जब ऋषि का वचन आपका वचन हो जाए, ऋषि का अनुभव आपका अनुभव हो जाए, ईश्वर का अनुभव आपका अनुभव हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आज दिन तक जक मारे थे संसार में। आज दिन तक जो भी समझा, सोचा, सुना, देखा है, सब बेवकूफी के ही अलग अलग नाम है। जिससे देखा जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है, उसको नहीं समझा, उसको नहीं देखा, बाकी सब देखा, धूड़ पड़ी उस पर। ऐसा आपको अनुभव होगा। जैसे महान दरिद्र को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया जाए, उसको आश्चर्य हो जाएगा। 10-5 का बल्ब जलता हो घर में, उस घर में सूर्य उतर आए। 10/8 का जिस रसोड़े में आकाश है, उस रसोड़े में पूरा आकाश आ जाए, तो दीवारें दिखती ही नहीं है, पलायन हो जाती। ऐसे जब बोध होगा तो ये कल्पनाओं की सत्यता तुमको दिखेगी नहीं। मैं देव हूं, मेरी ये जात है, मेरा ये धन है, मेरा ये मकान है, ये मेरे कर्म है, ये मेरे शुभ है, ये मेरे अशुभ है, ये सारी दीवारें, ईंटें, चूना चणतर सब गायब हो जाएगा। रेती के कण सब हवा हो जाएंगे जब तुम्हारे रसोड़े में पूरा आकाश उतर आएगा। हकीकत में तो अभी भी तुम्हारे रसोड़े में आकाश है, उसीलिए तो रसोड़ा है। आकाश न होता तो रसोड़ा कैसे होता है? ऐसे अभी भी तुम्हारे देह में भी तो वही चैतन्य आकाश है। देह आत्म भाव हटा दो तो तुम विशाल गगनगामी जो पक्षी हैं उनके भी अधिष्ठाता हो। हवाई जहाज तुम में ही उड़ रहे हैं, तुमको अनुभव हो जाएगा। बाबा जी हवाई जहाज हम में उड़ रहे हैं कि? हाँ हाँ बिल्कुल। सूर्य भी तुम में ही खड़ा है, चांद भी तुम में ही चमक रहा है, तारे तुम में टिमटिमा रहे हैं, ब्रह्मांड तुम ही में बन बन कर नाश हो रहे हैं। ऐसा तुम्हारा स्वरूप है। तुम पागल हो कि नहीं, हाड़ मांस के देह को मैं मानकर
अपनी असलियत को खो बैठे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्ही में राज बना रहे हैं, लेकिन उनको अपने अहम में प्रत्यय है। तुमको देह में अहम है, इसलिए तुम सुकड़ जाते हो, डरते हो कि ये कैसे कर सकते हैं। ऐसा कहोगे तो ब्रह्मा विष्णु नाराज न होंगे, तुम्हें आलिंगन करने को उत्सुक हो जाएंगे। ऐसा यदि तुम अनुभव करोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए तुम्हें गिड़गिड़ाना न पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी संगति कर लेंगे कि आज ये हमारा स्वरूप हो गया है, जीव शिव रूप हो गया है। बड़े में बड़ी उनकी प्रसन्नता हो जाएगी, बड़े में बड़ी उनकी पूजा हो जाएगी। सजातीय विचार वाले को सब प्यार करते हैं, सजातीय विचार वाले में सम्मति होती, प्यार हो जाता है। कुटुंब में यदि विजातीय विचार है तो दुश्मनाहट हो जाती है, और दूरी वाले व्यक्तियों में भी यदि सजातीय विचार है तो प्रेम हो जाता है, उसकी संपत्ति आपकी हो जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के पद फिर आप ही के पद हैं। सच पूछो, ब्रह्मा विष्णु महेश और आप देखने भर को आप हैं और वे हैं, वरना फिर अब मुझे चुप होने के सिवा और कुछ नहीं आता।